अपने खुद के गेम में ऑब्जेक्ट्स को मूव करते देखना काफ़ी एक्साइटिंग होता है। और आज इस वीडियो में हम लोग आज अपने क्यूब को WASD कीज से मूव करवाएंगे और ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो चलो देर किस बात की। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा कि हम लोग को यहाँ पे एक क्यूब बनाना होगा और उसको एक मूवमेंट स्क्रिप्ट देना होगा और उस मूवमेंट स्क्रिप्ट में हमें एक मूवमेंट का कोड लिखना होगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक सीन सेटअप है, बहुत ही बेसिक सा। तो अपने क्यूब को बनाने के लिए हमें हायरार्की में जाना होगा, राइट क्लिक 3D ऑब्जेक्ट क्यूब, F शॉर्टकट फोकस के लिए। क्यूब के ट्रांसफॉर्म में जाके रीसेट कर दो ताकि इसका पोजीशन और रोटेशन का वैल्यू 0 हो जाए। और क्योंकि मूवमेंट एक फिज़िक्स का प्रॉपर्टी है तो और क्यूब को फिज़िक्स से इंटरैक्ट करवाने के लिए हम लोग को रिजिड बॉडी कंपोनेंट प्रोवाइड करवाना होगा। और इसे करने के लिए हमें ऐड कंपोनेंट्स में जाके सर्च करो रिजिड बॉडी और रिजिड बॉडी मिल जाए तो एंटर दबा दो। अब इस क्यूब को रिजिड बॉडी का प्रॉपर्टी मिल चुका है। और अगर आपको रिजिड बॉडी के बारे में डिटेल्ड में पता करना है तो इससे पहले वाला वीडियो देखो जिसमें मैंने आपको रिजिड बॉडी के बारे में हर एक डिटेल के बारे में बताया है। अब रिजिड बॉडी तो इस क्यूब को मिल चुका है। अब हम लोगों को डिफ़ाइन करना होगा कि कौन से कीज़ को प्रेस करने से ये क्यूब कौन से डायरेक्शन में जाएगा, मतलब कि कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और जैसा कि फोर्स एक रिजिड बॉडी कंपोनेंट का फंक्शन है तो हमें स्क्रिप्ट में जाके उस फंक्शन में हमें x, y और z डायरेक्शन में कुछ फोर्स को पास करना होगा, कुछ फोर्स के वैल्यूज़ को पास करना पड़ेगा। तो हम लोग ये एज अ वेरिएबल भी कर सकते हैं और ऐसा एक यूनिट की तरह भी कर सकते हैं, 10, 20, 50 कुछ भी। कॉम्प्लिकेटेड है मुझे पता है, लेकिन अभी हम लोग इसे करेंगे। तो अभी आपको जाना है प्रोजेक्ट में, राइट क्लिक क्रिएट C# स्क्रिप्ट। इस C# स्क्रिप्ट को रीनेम करो प्लेयर मूव। और आपको ध्यान रखना है कि इस C# स्क्रिप्ट के नाम में कोई भी स्पेस नहीं आएगा, क्योंकि अगर इस C# स्क्रिप्ट में अगर इसे रीनेम करते वक्त इसके नेम में कोई भी स्पेस आया तो यूनिटी आपको एक एरर थ्रो करेगा। और ये इसलिए क्योंकि क्लास के नाम में कोई स्पेस नहीं आता और इसका क्लास का नाम और इसके स्क्रिप्ट का नाम दोनों सेम होना चाहिए, ऐसा C# का रूल है। अब स्क्रिप्ट को खोलने के लिए डबल क्लिक करके इसे विजुअल स्टूडियो में खोल लो। यहाँ पे मेरे पास प्लेयर मूव का स्क्रिप्ट खुल चुका है। अब आप ऊपर के 2 यूजिंग टैग्स को हटा दो और इन सभी स्टार्ट और अपडेट फंक्शंस को हटा दो। अभी हम लोग लिखेंगे पब्लिक रिजिड बॉडी प्लेयर और अपडेट फंक्शन में प्लेयर डॉट एड फोर्स और XYZ में कोई वैल्यूज़ पास करेंगे। लेट से 100F, 0F, सेमीकोलन। तो ये स्क्रिप्ट को प्लेयर के X डायरेक्शन में 100 का, Y में और Z में 0 का फोर्स लगेगा। कंट्रोल S से इसे सेव करके यूनिटी में खोलो। अब हमें क्यूब के इंस्पेक्टर में प्लेयर मूव स्क्रिप्ट जो कंपोनेंट लगा हुआ है उसमें रिजिड बॉडी को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। लेट्स प्ले द गेम। तो हम लोग देख सकते हैं ये क्यूब साइड में गया, पॉजिटिव X डायरेक्शन में और 100 का फोर्स लगा। और यहाँ पे ये क्यूब रोल हो रहा है, ना कि स्लाइड हो रहा है, क्योंकि इस ग्राउंड प्लेन में कुछ फ्रिक्शन है और इसको रिजॉल्व करने के लिए इसके फ्रिक्शन को 0 करना होगा। और इसके फ्रिक्शन को 0 करने के लिए प्रोजेक्ट्स में जाके क्रिएट फिजिक्स मटेरियल, रीनेम इट टू समथिंग लाइक ग्राउंड बिकॉज इट इज़ फॉर द ग्राउंड। अब इसको ड्रैग करके ग्राउंड पे ड्रॉप कर दो और इसके डायनामिक और स्टैटिक फ्रिक्शन को 0 कर दो। अब ये रोल नहीं होगा। देखे रोल नहीं हुआ ना, और ये काफ़ी स्मूथली गया। तो चलो काफ़ी जल्दी से इस क्यूब को, इस प्लेयर को
कलरफुल बनाने के लिए इस पर एक मटेरियल ऐड करते हैं। प्रोजेक्ट में जाके क्रिएट मटेरियल रीनेम कर दो, कुछ भी जो मन आपका करे, लेट से प्लेयर, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्लेयर के ऊपर डाल दो। और यहाँ पे जाके तुम इसका प्लेयर का कलर चेंज कर सकते हो। अभी आते हैं प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट पे। यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक फ्लोट फोर्स, और क्योंकि ये एक पब्लिक वेरिएबल है तो ये यूनिटी के क्यूब के इंस्पेक्टर में दिखेगा। पब्लिक नहीं रहता तो ये नहीं दिखता। यहाँ देखो। और अब क्योंकि हम लोग को इस प्लेयर को बटन से मूव करवाना है तो हम लोगों को इफ एल्स स्टेटमेंट लगाना होगा। इफ इनपुट डॉट गेट की कोड डॉट ए, और ऐड फोर्स स्टेटमेंट को इसके अंदर लिखना होगा। अब जब भी ए बटन को प्रेस होगा तो ये ऐड फोर्स का स्टेटमेंट रन होगा। प्ले करके देखते हैं। अब जब भी ए की प्रेस होता है तो ये क्यूब मूव करता है। सिमिलरली अब हम लोग को सारे बटन्स WASD बटन्स के लिए ये सेम चीज़ करना होगा। तो कोड में आते हैं, इसको कॉपी करके पेस्ट करो WASD सबके लिए। और अभी 10F जो फोर्स लग रहा है इसे वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं, ताकि इस वेरिएबल को हम लोग यूनिटी में चेंज करें और हम लोग को बार बार इस स्क्रिप्ट में आके फोर्स को चेंज ना करना पड़े। अगर हम लोग को इन फ्यूचर फोर्स को चेंज करना पड़ सकता है। आप फोर्स के वेरिएबल में प्लस माइनस का ध्यान रखें, ताकि इस प्लस और माइनस से हमें डायरेक्शन अल्टर कर सकते हैं। इसका अगर पॉजिटिव है तो एक्स में जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्स में जाएगा। सिमिलरली फॉर वाई एंड जेड। और यहाँ हमारा क्यूब एरो कीज से मूव हो रहा है। कंग्रेट्स। लेकिन बोनस टिप, क्योंकि गेम में काफ़ी स्नैपियर मूवमेंट रहता है और ये स्नैपियर मूवमेंट को अचीव करने के लिए हम लोग को इस क्यूब के रिजिड बॉडी के ड्रैग को बढ़ाना होगा और इस प्लेयर मूव के फोर्स को बढ़ाना होगा, ताकि ये रिजिड बॉडी में ज़्यादा फोर्स लगे, ज़्यादा एक्सेलरेशन हो और ये अपना टर्मिनल वेलोसिटी जल्दी अचीव कर ले। तो अभी हम लोग इस ड्रैग को बढ़ा के 4 कर देते हैं, और ताकि इसका टर्मिनल वेलोसिटी जल्दी अचीव हो जाए, और फोर्स को बढ़ा के 50 कर देते हैं। और अभी ये काफ़ी स्नैपियर मूवमेंट हो गया है। तो मैं अभी आप लोगों को एक टास्क देता हूँ कि अभी जाओ और इस प्रोजेक्ट को अपने से बनाओ, इस वीडियो को देख के अपने से बनाओ। तो थैंक यू इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। अगर अच्छा नहीं लगे तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपना फीडबैक देना। और कोई भी यूनिटी से रिलेटेड डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आप लोगों के सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा। और ऐसी वीडियोस आते रहेंगी, तो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू अगेन, बाय।